घर में बार बार दूध का गिरना या उफनते हुए गिरना तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन इसमें क्या शुभ और अशुभ संकेत के बारे में बताया गया है। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से जानें कि दूध का गिरना कितना अशुभ और कितना शुभ माना जाता है। जब हम किसी के यहाँ गृह प्रवेश कराते हैं या वास्तु शांति की पूजन कराते हैं, तो वास्तु शांति की पूजन के समय सर्वप्रथम चूल्हे पर या गैस पर दूध को गर्म कराते हैं। गर्म करा करके वह दूध उफनता है, ऐसा वास्तु शांति कराते में शुभ माना जाता है। लेकिन बार बार दूध का उफन करके अग्नि में गिरना यह शुभ संकेत नहीं देता है। वैसे तो अक्सर घरों में जब दूध तपने हम रखते हैं, गर्म करने रखते हैं, तो असावधानीवश वह दूध जो है उबल करके उफन करके नीचे गिरता है। लेकिन यदि किसी के घर में यह क्रिया नित्य प्रति हो रही है, निरंतर हो रही है, बार बार ऐसा हो रहा है कि दूध गर्म करने रखने पर वह दूध उबल करके उफन करके नीचे गिरता है, तो यह जो है एक प्रकार का दोष रहता है। क्यों यह दोष रहता है? क्योंकि अग्नि के ऊपर हम दूध को गर्म करने रखते हैं, तो अग्नि जो है वह मंगल का कारक होती है या अग्नि का कारक मंगल होता है। उसी प्रकार दूध का जो कारक रहता है वह चंद्र ग्रह होता है। तो अग्नि के ऊपर बार बार दूध गिरने से या तो अग्नि शांत होगी या फिर उस अग्नि में दूध जलेगा। तो मंगल और चंद्र ये दो जो ग्रह हैं ये एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं। इनके जो कारक हैं अग्नि और जल, अग्नि के ऊपर जल का गिरना, तो यह भी शुभ संकेत नहीं रहता। या तो वो अग्नि को शांत कर रहा है या उस अग्नि में दूध जल रहा है। तो ये दो विपरीत ग्रहों की दो विपरीत क्रियाएं हो रही हैं। तो जब दूध जलता है अग्नि में तो चंद्र का दोष उत्पन्न होता है, अर्थात आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्र का दोष है, और वो चंद्र दोष जो है वह अग्नि में उस दूध के जलने के कारण और आपको दुष्प्रभाव दे रहा है या आने वाले किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा है। इसलिए व्यक्ति को चंद्र देव को प्रसन्न करने का और मंगल को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। मंगल को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण को गुड़ का दान देना चाहिए या गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। और चंद्र को प्रसन्न करने के लिए, चंद्र दोष को समाप्त करने के लिए सोमवार के दिन हमको चंद्र का पूजन करना चाहिए, चंद्र का जप करना चाहिए, भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए और सोमवार के दिन दूध और शक्कर का किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। चंद्र और मंगल यह विपरीत ग्रह हैं, अर्थात जब अग्नि में दूध जा रहा है इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो यदि यह प्रक्रिया हमारे घर में होती है तो निश्चित ही हमारे घर में जो शांति है वो शांति भंग होती है, घर में क्लेश होता है, घर में झगड़ा होता है। इसलिए हमको इस चंद्र दोष को समाप्त करने का, मंगल के दोष को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि निरंतर लगातार दूध जो है उफन करके अग्नि में नहीं गिरे।